Good afternoon, people. Welcome back. We were talking about electrostatic potential and capacitance in the previous lectures. दो lecture हो गए अब तक. In the last two lectures, the last lecture was numericals, of course. But in the first lecture and the second lecture, we discussed electrostatic potential energy, that is work done in bringing charge Q from infinity to given point. Then electrostatic potential. Then we dealt with potential difference, potential due to single charge, and ये सब किया हमने, shell and dipole and all that. Today's topic, this is a very important topic, a very conceptual topic. You need to understand this. The topic's name is electrostatic potential energy for a system of charge. अब ये नया क्या है? Let's talk about it first. I'll first give you the formula and then we'll find out more. मेरे पास दो charges है. I want a system of two charges. Let us say Q1, Q2, and separated by a distance. Let us call it R12. Then for this system, this is a pair of charges. For this pair of charges, what is the potential energy? ध्यान से formula is coming over. The electrostatic potential energy for the system of Q1 and Q2 is, ध्यान से formula coming up. Potential energy is always called U. So U is K Q1 Q2 by R12. बहुत ही सॉलिड फॉर्मूला. K Q1 Q2 by R12. तुमने देख लिया सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया फॉर्मूला. U इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R12. बट फिजिक्स है, ये फिलोसफी तो है नहीं. तो हमको बताओ भी कि ये आया कैसे. ओके, लेट्स प्रूव इट. एक्चुअली ये सिस्टम भगवान ने नहीं बनाया था, ये सिस्टम हमने बनाया. Q1 को लाए, Q2 को लाए, फिट किए, बीच में डिस्टेंस मेंटेन करवाए. अब ये सब करने में काम करना पड़ा. वर्क हैड टू बी डन, एंड दिस वर्क डन वाज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हिच वाज गिवन एज U is K Q1 Q2 by R. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, सो इन एक्चुअली कुछ भी नहीं था, वहां से ये सिस्टम बनाना है. सो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. स्टे विथ मी. नाउ फर्स्ट थिंग, हम इस Q1 को, दुनिया में कुछ भी नहीं है संसार में, Q1 को इंफिनिटी से यहां ला रहे हैं. डू यू अग्री? इंफिनिटी से कोई भी चीज लाने के लिए वर्क तभी करना पड़ता है जब कोई फील्ड हो. तो अगर कोई फील्ड ही नहीं है, फिलहाल कोई फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा? 0. तो फर्स्ट स्टेप, वी ब्रिंग Q1 from infinity to the given point. अब as there is no field, कोई भी तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो संसार में सिर्फ Q1 है. सो एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नो वर्क हैज टू बी डन. तो कोई भी वर्क किए बगैर हम Q1 को इस पॉइंट पे रख दिए. पर अब Q1 आ गया, Q1 सेटल हो गया, और Q1 ने अपना फील्ड बनाना शुरू किया. Q2 को जब इंफिनिटी से लाना है, तो अब Q1 के फील्ड के अगेंस्ट वी हैव टू डू वर्क. समझ में आई बात? कि सबसे पहले कुछ भी नहीं, फिर Q1 को लाए इंफिनिटी से, और Q कुछ भी नहीं है, तो Q1 को लाने में भी वर्क नहीं करना पड़ा, तो वो बैठ गया यहाँ पे. अब Q1 ने बैठ के अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ा कर दिया. तो जब Q2 को लाने लगे इंफिनिटी से, तो इसके साम्राज्य, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा. सो ध्यान से क्या चल रहा है. नाउ वी विल ब्रिंग Q2 from infinity to point B. अच्छा, तुमको अच्छा लग रहा है, इसको पॉइंट A का नाम दे दो, इसको B का नाम दे दो. तो to do this
वी हैव टू डू वर्क, ध्यान से, किसके अगेंस्ट? भाई ये Q1 बैठा है, Q1 ने अपना फील्ड बनाना शुरू किया है, इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा. वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1. भाई कितना वर्क करना पड़ेगा? हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही देखा है कि अगर किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन, ध्यान से, work done is Q2 into potential due to Q1, है ना. QV, U is equal to QV, वही वाला फंडा ही है. तो वर्क डन इज Q2, जिस चार्ज को ला रहे हैं, इनटू किसके अगेंस्ट, किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम? Q1 के. आई एम श्योर फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा. Q2 इनटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होता है? KQ1 बाय डिस्टेंस है, KQ1 बाय R. कितना डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच में? R12. बहुत ही वधिया फॉर्मूला. तो KQ1 Q2 बाय R12, इसको नंबर 1 बोलते हैं. और पहले वाले का कितना वर्क था? 0. तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? दिस प्लस दिस. तो 0 प्लस दिस KQ1 Q2 बाय R. आंसर क्या आया? आ गया ये. U is equal to this work done is stored as potential energy. मैं ये उड़ा देता हूं. So this work done is stored as electrostatic potential energy of the system, which is U is equal to 0 plus KQ1 Q2 by R12, which is KQ1 Q2 by R12. वाह वाह वाह. तो ये अंदाजा आ गया अपने को कि इस तरह वर्क होता है. मैं एक और बार आपको समझा दूं क्या सीन है. इनिशियली कोई कुछ नहीं है, ना Q1 है ना Q2 है. फिर हम Q1 को इंफिनिटी से ले आए, बड़ी दूर से लाए हैं, बट वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. तो ये Q1 फ्री में आ गया, एकदम फ्री में, बगैर कोई वर्क किए. सो नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A. अब Q1 को तो ले आए बगैर फ्री, एकदम बगैर काम किए. अब Q1 आ गया, Q1 ने सेटल होके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर दिया. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मेरे को Q2 को लाना है इंफिनिटी से. तो Q2 को लाना है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क करना पड़ेगा. सो दिस वर्क इज, कौन से चार्ज को ला रहे हो? Q2 मल्टीप्लाई बाय किसका पोटेंशियल देखना है? Q1 का. सो Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1, which is Q2 into KQ1 by R12, which is KQ1 Q2 by R12. So total work done is 0 plus KQ1 Q2 by R12, जिसका टोटल हो जाता है KQ1 Q2 by R12. अब तुम में से कोई पूछेगा सर ये तो 2 है, 3 होते तो क्या होता, 3 होते तो क्या आलम होता? अरे 3 होते तो 2 से भले 3, बहुत बढ़िया आलम होता. आओ चेक करते हैं. तो सिस्टम फॉर 3 चार्जेस लेते हैं. पहले इसको देख लो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट. U is KQ1 Q2 by R12. बहुत वापरेंगे इसको, मजा आएगा बड़ा. अभी 3 का लेने में तो और मजा आएगा, मतलब ऐसा नहीं, बट 3 में मजा आता है, 2 में तो आता ही है. सो 3 चार्जेस हैं. अब ध्यान दे रहे ना आप लोग? 3 चार्जेस, Q1, Q2 and Q3. ओके, मैं सबको डिस्टेंस दे देता हूं. दिस इज R12, दिस इज R13 and this is R23. मैं पहले फॉर्मूला दे देता हूं, फिर प्रूफ करेंगे. सो फॉर द सिस्टम of Q1,
Q2 and Q3, the total electrostatic potential energy is, वही एक बात याद रखना, प्रूफ वगैरह में ये सब एवरीथिंग इज गुड, बट if you want to solve numericals of this idea, it is important that you understand that we are looking at pairings. Now for example, Q1 और Q2 लास्ट जो हमने देखा था उसमें कितनी पेयर थी? एक. Q1 और Q2 एक ही पेयर है. But if you look here, how many different types of pairs are available? देखिए ध्यान से, पहली पेयर Q1 और Q2 की, ये पेयर 1 2 की. दूसरी पेयर Q1 Q3 की, 1 और 3 की ये पेयर. और तीसरी पेयर Q2 और Q3 की. तो कितनी पेयर बन गई? 3. कौन सी? Q1 Q2 की पहली पेयर, Q1 Q3 की दूसरी पेयर और Q2 Q3 की तीसरी पेयर. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहां गया? ब्लू. U इज पहली पेयर का U12 प्लस U13 प्लस U23. सर फाइनल आंसर क्या होगा? सिंपल होगा. अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा था U12 K Q1 Q2 by R. सिंपल एज दैट. तो U12 इसका और इसका है, इस सिस्टम का. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? K Q1 Q2 by R12. तो यहां लिखेंगे अपने K Q1 Q2 by R12 प्लस. अब U13 कौन सी पेयर को देख रहे हैं? Q1 and Q3. So इस पेयर का what is the potential energy? It is K Q1 Q3 by what is the distance between both charges? R13. So K Q1 Q3 by R13. And finally U23. I'm sure people out there are telling me, sir ये तो हमको बताने दो. बिल्कुल, पर मैं सुन नहीं पाऊंगा. तो U23 कौन सी पेयर का है? Q2 and Q3. So K Q2 Q3 over what is the distance between Q2 and Q3? It is R23. So K Q2 Q3 by R23. ये इक्वेशन मेरा फाइनल इक्वेशन है, मस्त एकदम. और मैं इसी इक्वेशन को प्रूफ करने वाला हूं. It looks easy and it is easy, but simple as that. I'm going to prove this again. ये पूरा इक्वेशन फिर से लाऊंगा मैं using the ideas जो हमने पहले derive किया था वो. But before doing that, let me just give you an idea. तो अगर n चार्ज है तो 3 चार्जेस हैं. For a system of n charges, by total potential energy कितनी होगी? Using your infinite knowledge, total electrostatic potential energy is U. आप देखो यहां से मैं लाने वाला हूं U12 प्लस U13 प्लस टक 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 प्लस U1n. फिर 1 का खत्म हो जाता है, 2 का चालू हो जाता है. सो प्लस U23 U24 U2n. आप देखो सबका अलग अलग पेयर है. एंड फाइनली ये चलता जाता है till UN-1 into n. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है. तो ऐसे ही जस्ट मैंने चलते चलते चाय की किटली आ गई तो चाय पी लिए. तो ये है. मैं अब इसको प्रूफ करने वाला हूं. डायग्राम यही रखूंगा. एक बार फिर से देख लें. 3 चार्जेस की सिस्टम में कितनी पेयर? 3 पेयर. 1 2 एक पेयर, 1 3 दूसरी पेयर, 2 3 तीसरी पेयर. तो ये पूरे सिस्टम में 3 पेयर होने से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल इज U12 प्लस U13 प्लस U23. अच्छा, अगर 4 होते तो क्या होता? U12 प्लस U13 प्लस U14, फिर U23 U24, फिर U34. ऐसी अलग अलग पेयर्स हो सकती थी. पर अपने को आज का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है, ये इक्वेशन डिराइव करने का है. तो आओ जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से, जरा भी चूक ना होने पाए. मस्त इक्वेशन डिराइव करना है अपने को.
यही डिराइव करेंगे। डोंट वरी सर आपने तो उड़ा दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हो। इस इक्वेशन से प्यार हो गया मैं जानता हूं आपको, बट थोड़ा सा सब्र कर लो, ये आएगा मस्त इक्वेशन। नामकरण कर देते हैं पहले पॉइंट्स का, ए बी सी। संसार में पहले कुछ नहीं था, हम यहीं से रामायण अपनी शुरू करते हैं। संसार में पहले कुछ नहीं था, तब हम Q1 को लाए। कहां से लाए? इंफिनिटी से लाए। भाई जब संसार में कोई नहीं होता और हम Q1 को ले आते हैं तो व्हाट इज द वर्क डन? जीरो, बिकॉज देयर इज नो फील्ड। तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना, तो वर्क डन इज जीरो। सो वी ब्रिंग, ध्यान से जरा भी चूक ना होने पाए, Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A as there is no external field। अब मेरे को काफी लोग बोल रहे सर आप कब से एक बात बोल रहे, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड होता तो करेंगे, तो वो भी करेंगे। as there is no external field so no work is done। तो हम नाम दे देते हैं 1 को लाने का प्राइस कितना? 0 0, बराबर है नो वर्क, W1 0 हो गया। अब 1 तो एस्टैब्लिश हो गया, अब 2 को लाना है। नाउ वी ब्रिंग Q2, Q2 हमारा फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। लाओगे ठीक है, पर ये Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू वर्क। आई एम श्योर काफी लोग मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं। टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एंड तुम तो जानते हो वर्क, भाई चार्ज कितना कौन सा ला रहे? Q2 इनटू किसका पोटेंशियल देखने का? Q1। अभी कोई पीछे से बोलेगा सर Q3 का नहीं, अरे पैदा ही नहीं हुआ मेरे भाई, पहले पैदा तो हो जाने दे फिर बातें करेंगे उसकी। ये है ही नहीं, पहले यही अकेला, और इसके अगेंस्ट में इसको ला रहे इंफिनिटी से। एवरीबॉडी नोज दिस। भाई हाउ मच इज पोटेंशियल ऑफ Q1? Q1 बाय R सर। अच्छा भाई डिस्टेंस R नहीं चलेगा क्या? कितना डिस्टेंस है और B के बीच में? R12। तो हमारा W2 प्रस्थापित हो गया के Q1 Q2 बाय, ये हुआ W2। पर कहानी खत्म नहीं हुआ, किस्सा शुरू हुआ है। Q1 पहले सेटल हुआ, फिर Q2 सेटल हुआ, और अब Q3 को लाना वहीं से इंफिनिटी से, जहां से सबको लाते हैं। वी नाउ ब्रिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C। अच्छा बच्चों बताओ, Q3 को इंफिनिटी से इधर तक लाने के लिए किस किस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? वेरी गुड आंसर सर, वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 ऑल्सो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2। Q2 भी सेटल हुआ ना, तो Q1 ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, Q2 ने भी किया, तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट, ये इधर नीचे तक दिखाई दे रहा है ना वैसे? हाँ दे रहा है थोड़ा थोड़ा। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो अगर आपके पास बुक और पेन पड़ी है सामने, मैं बोर्ड रब करने जा रहा हूं, ये W1 इज इक्वल टू 0 याद रखना। तुम चाहते हो मैं यहां लिख दूं W1 इज 0, ले लिख देता हूं। ये हमारा इक्वेशन 1 है। वैसे इसको याद करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको उड़ा रहा हूं। तो आओ मेरे साथ, कितना वर्क है वो बताओ मेरे साथ, है कोई? सो वर्क W3, कौन से चार्ज को ला रहे हो? Q3 को ला रहे हो ना? हाँ गलती हो जाता है। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस वही चार्ज Q3। भाई Q2 के अगेंस्ट भी तो काम करना है, तो आओ जी। पोटेंशियल ड्यू टू कितना हो गया? Q1 सर K Q बाय R हमको मालूम है, वेरी गुड।
तो Q1 बाय, बढ़िया, R का मामला गंभीर होता है। Q3 और Q1 के बीच में कितना डिस्टेंस है श्रीमान? R13 प्लस Q3, ये रहा। What is potential due to Q2? भाई Q2 तो Q2 ओवर कितना डिस्टेंस है Q2 और Q3 में? R23। अगर आपको सर्दी नहीं हुई है और आपका नाक सही चल रहा है तो आपको आंसर की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा टोटल वर्क विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3। वही पुराना इक्वेशन ब्लू में लिखा था, यहाँ पे याद आ रहा होगा, लिखेंगे थोड़ी देर में, बट दिस इज द आइडिया। तो W3, ये बढ़िया इक्वेशन, और सारों को यूज करके टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क में इतना उड़ा रहा हूं, आपको देखना एक मिनट। ओके, अच्छा एक और बार फिर से समझा दूं? ओके सर समझा दो यार। कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है सब मोह माया है, कुछ है ही नहीं, पहले कुछ नहीं था। फिर Q1 को घसीट के ले आए हम, पर घसीटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कुछ फील्ड ही नहीं था। तो कितना वर्क डन करना पड़ा Q1 को लाने के लिए? 0। तो W1 इज 0 सिंस देयर इज नो फील्ड। Q1 ने आके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जमाया, अब मैं Q2 को दूर से ले आया। Q2 को लाने के लिए यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, सो दैट इज गिवन एज वर्क डन W2। कौन सा चार्ज ला रहे हो? Q2 into potential due to Q1, which is KQ1 by, what is the distance between Q1 and Q2? R12। and Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया। अब Q3 को लाना है, तो in order to bring Q3 from infinity to point C, you have to do work against the electric fields due to Q1 and electric field due to Q2. So W3 work to bring 3 is Q3 charge into potential due to Q1, which is KQ1 by, what is the distance between Q1 and Q3? R13 plus charge Q3 into potential due to Q2, which is KQ2 by R23. And now which brings us to the final step, कि total work done, the total work is stored in the form of electrostatic potential energy of the system of charges। तो तुम्हारा फाइनल U is W1 प्लस W2 प्लस W3। मेरे पास सारे के सारे पढ़े, मतलब कहीं पढ़े नहीं है, बट जीरो तो जीरो है, छोड़ दो। W2 KQ1 Q2 by R12, W3 KQ1 Q3 by R13, इसको बुढ़ा देने का वक्त आ गया। KQ1 Q3 by R13 प्लस KQ2 Q3 by R23। आ गया वही इक्वेशन, वही पुराना मस्त एकदम चकाचक इक्वेशन। कुछ याद वाद करने कुछ जरूरत नहीं है, बस पेयरिंग लेते जाओ, काम होता जाएगा। सो दिस इज द आइडिया जो हमको पेयरिंग के जरिए मिला था, और हम इसको वर्क डन के जरिए भी ले आए हैं। सो इस आइडिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जो लोग लेट आए हैं वो लोग रिवाइंड करके देख लें। बट दिस इज द आइडिया, जब भी कोई चार्ज लाना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो सब देख के यू फाइंड आउट द इक्वेशन। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, मस्त एक टेक्स्ट बुक का सम है, इट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन 2.4, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस। ये फिजिक्स की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है ये, एंड इट्स अ वेरी लवली सम 2.4। उसमें पहले आप देख लो, मैं उड़ा देता हूं इसको। इलस्ट्रेशन 2.4 का डायग्राम बना देते हैं।
2.4 जाले मिला स्टेशन है, उसके लिए आपका शांत होना बहुत जरूरी है। इज अ स्क्वायर एंड 4 चार्जेस लगे हुए हैं। लेट मी टेल यू, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू, और यहाँ पे है माइनस क्यू। एंड बीच में दूसरा चार्ज है, वो अलग बात है। ये डी है। सो दिस इज ऑल डी। You know, the side of each each side of the square is d, length d. And करना क्या है? 4 charges are arranged. Find the work required to put together this arrangement. बहुत ही बढ़िया। कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूरा अरेंजमेंट करने के लिए, ये हमसे पूछा है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, हम रेडी हैं, क्योंकि कंसेप्ट हमारे हाथ में, और कंसेप्ट की तलवार जिसके हाथ में और जिसको चलाना आता हो उसको कोई टच नहीं करता था। हाँ जी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल वर्क डन कितना, ये तुमको दिखाई दे रहा है, पर जैसे मैंने कहा था, जो दिखाई दे रहा है वो तो मोह माया है। पहले तो कुछ भी नहीं था, ये कोई चार्ज नहीं था। हम ऐसे शुरू करते हैं, सबसे पहले ए वाले चार्ज प्लस क्यू को इंफिनिटी से ले आते हैं। कितना वर्क डन हुआ, बराबर। सो वी ब्रिंग, आई एम श्योर नाउ यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, किस तरह करने का। पहले वी ब्रिंग प्लस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो एज देयर इज नो फील्ड, ये बार बार लिखने से पक्का हो जाता है और कुछ नहीं। एज देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, so no work is done. Standard stuff. So work done for A कितना हुआ, 0। अब B को लाना है, वही इंफिनिटी से वही पॉइंट B तक। आई एम श्योर आप लोग मेरे से फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ वी शैल ब्रिंग माइनस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी। ये जो है स्टेटमेंट लिखने से माइंड क्लियर रहता है। आई ऑलवेज एडवोकेट राइटिंग स्टेटमेंट्स, इट विल एग्जैक्टली टेल यू वेयर यू आर स्टैंडिंग। कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, व्हाट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट स्टेटमेंट, वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। वी हैव टू डू, सी और डी तो है ही नहीं, to do work against electric field due to, तो फिर चलो आओ, कितना वर्क होगा श्रीमान। अच्छा कौन सा चार्ज ला रहे हैं सर, माइनस क्यू। ओके माइनस क्यू इनटू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू प्लस क्यू, मतलब ये सिंपल। माइनस क्यू इंटू, भाई कितना पोटेंशियल है, भाई कोई भी चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, क्या सीखा हमने, जैसे श्री गणेश नमः, जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है। V इज के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय, कितना डिस्टेंस है A और B के बीच में, D, तो मेरा WB आ गया माइनस के क्यू क्यूब, के क्यू स्क्वायर बाय डी। ब्यूटी एकदम। अब सी को लाना है, कहां छोड़ेगा कोई हमको। नाउ वी ब्रिंग सी पे कौन है, प्लस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी। हाँ मैं तो थक गया हूं, आप बताओ क्या करना, वर्क करना पड़ेगा ना सर। इसको लाने के लिए we have to do work against the electric field due to plus q and electric field due to minus q। तो ये उड़ाना पड़ेगा ना अपने को, इतना बड़ा हिस्से कैसे लेंगे।
क्या है? We need to do work. We have to do work against electric field. इसको थोड़ा ऊपर ले लो, अच्छा लगेगा, जगह की तंगी है, क्या करें. Against electric field due to plus q and minus q. तो WC, WC मतलब वर्क फॉर C. C पे कौन है? प्लस Q इंटू पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस Q पोटेंशियल एट C ड्यू टू B. अब यहाँ पे मल्टीपल है इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है, नहीं तो किसका किसका कहां देख रहे हैं सर, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड. फर्स्ट प्लस क्यू एंड इनटू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए. अच्छा, इधर कितना पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, भाई मारो लाइन, मतलब स्क्वायर के अंदर ये डी है, ये डी है, आई एम तो श्योर यू नो दिस इज डी रूट टू, बराबर. तो प्लस क्यू into how much is the potential due to this charge k q by कितना distance d root 2 plus q potential at c due to b. मस्त है ये, अरे ये नेगेटिव है भूलना नहीं, तो माइनस के क्यू बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन b एंड c? d. अरे बाप रे, ये तो लंबा होता जा रहा है, क्या करें, ऑप्शन नहीं, तो इसको उड़ाना पड़ जाएगा. WA इज इक्वल टू 0, याद रखना, नॉट अ वेरी बिग इशू. जस्ट एक बार देख लो हमने अब तक क्या किया. A को लाया, कोई काम नहीं किया, तो वर्क डन टू ब्रिंग A इज 0. फिर B को लाया, काम करना पड़ा क्योंकि A का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो WB इज द चार्ज कितना लाए, माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट B ड्यू टू दिस प्लस Q ड्यू टू A. तो माइनस Q इंटू व्हाट इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू दिस KQ बाय R. तो K प्लस Q बाय कितना डिस्टेंस है A और B में, D. लगा डाला. अब A और B दोनों आ गए, C को लाना है. C को लाने के लिए किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड B बोथ. तो WC प्लस Q इंटू पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस Q into potential at C due to B. Alright, I've put both these here. अच्छा भाई, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, भूलना नहीं कभी. ये लग गया. मैं अब बाजू वाला उड़ा रहा हूं, आप एक सेकंड देख लो, मैं उड़ा देता हूं. ये बड़ा सम है, इसको करने के लिए जगह की जरूरत होती है. मैं यहां तक उड़ा रहा हूं, तो WC, let me see, let me expand, KQ square by D root 2 minus KQ square by D. ये दोनों कटेंगे नहीं है, ये D root 2 है, ये D है, कुछ भी काट मत देना, आप लोग काट देने की बुरी आदत. एंड अब कौन बचा, डी बचा ना. नाउ फाइनली, ये फाइनल स्टेप है, थैंक गॉड, फाइनली वी ब्रिंग माइनस क्यू है चचा फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट डी. किसके खिलाफ काम करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. लिखूं, यह जरूरत नहीं है. तो WD इज, भाई चार्ज कितना है, माइनस क्यू इंटू, आप लोग बोलेंगे या मैं बोलूं, पोटेंशियल एट D ड्यू टू A. और कौन बचा, अरे B और C बचे सर, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट D ड्यू टू B. पहले A वाला आया, अब B वाला आया, अब C वाला आएगा ना, प्लस माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट D
ड्यू टू सी। अब अगर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अभी वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज करके इस इक्वेशन का आंसर लिखो अपनी बुक में, और पॉज करना ईमानदारी से, और आंसर लिखने के बाद फिर से वीडियो चला देना और फिर देखना कि आपने जो लिखा है डज दैट मैच विथ माय आंसर हियर। इफ इट मैचेस, you are Coulomb avatar itself, and if it does not, one then we are getting there, no problem। फिर से एक बार देख के इसको सही से समझ के, you know, if you have a clear mind you can understand this all together, no issues at all। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आई होप आपने अपनी बुक में लिख दिया हो। मैं जरा कहीं पे लिख दूं WA और WB की वैल्यूज, मैं छोटे में लिख देता हूँ। WA is 0, WB कितना है -KQ² WC तो ये रहा, क्योंकि ये सब को ऐड करना है आखिर में। अब सबको ऐड करने के लिए जगह ही नहीं होगी तो ऐड क्या करेंगे, तो so let's get back, -Q into what is potential at D due to A, potential at D due to A पे चार्ज कितना +Q, तो KQ बाय कितना डिस्टेंस है A और D में, D प्लस -Q पोटेंशियल है D ड्यू टू B, D पे किसकी वजह से B, वो मैन ये तो लवली है। अब ये फाइंड किया तो ये फाइंड करने की जरूरत है, D√2 ही है। तो अच्छा भाई B पे कितना चार्ज -Q, माइनस वाले का पोटेंशियल माइनस प्लस पोटेंशियल है D ड्यू टू C, भाई C की वजह से D पे कितना, C पे चार्ज है Q, और कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में D, तो लेट्स ओपन ब्रैकेट्स -KQ² माइनस माइनस प्लस KQ² D√2 एंड माइनस प्लस माइनस KQ² D। वो मैन सर, तो पूरा संजीवनी पहाड़ उठा लिया हमने, अभी तक उठाया नहीं है, ये चारों को ऐड करना है। सो स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। सो टोटल वर्क डन, ये सब कुछ खा जाएगा हमारा, हर जगह खा जाएगा। टोटल वर्क डन, जो हमको आखिर में आंसर चाहिए, W is WA plus WB plus WC plus WD। A तो कितना है 0, B यहां लिखा हमने -KQ² D, WC वहां है प्लस KQ² D√2 माइनस KQ² D, एंड फाइनली WD, अरे बाप रे, -KQ² D प्लस KQ² D√2। इतने सारे टर्म्स को देख के हिल मत जाना, हमको हिलाना इन टर्म्स को। अब इन सब टर्म्स का खिचड़ी बनाने, ये सब उड़ा देता हूं मैं, सबका काम हो गया। अब मेरा क्या होगा, हुई W, चल भाई फाइनल आंसर आ रहा है KQ² कितने, -KQ² D माइनस KQ² D माइनस KQ² D माइनस KQ² D, 1 2 3 और 4, तो -4 KQ² D। अब KQ² D√2 कितने, प्लस KQ² D√2 प्लस KQ² D√2, 1 और 1 2, इतने सारे मिलके कितने छोटे हो गए, 2/√2, तो -4 KQ² D प्लस √2। आपको चाहिए तो KQ² D कॉमन ले लो और आंसर को मस्त रिप्रेजेंट करो, जैसे उन्होंने किया था, किया है ही उन्होंने। चाहिए तो KQ² D ब्रैकेट में
और k को आपको फाइनली 1/4πε0 लिखना है तो भी कोई लोड नहीं है। तो 1/4πε0 q स्क्वायर बाई डी ब्रैकेट में -4 plus √2. This is your answer that is given in the textbook. But ये खत्म नहीं हुआ, यूजुअली 5 मार्क में पूछते हैं। There is a second part also. So what does the second part tell you? Let me get back to the textbook. Second part ये कहता है कि a charge q0 is brought to the center E of the square. ये E नाम दिया है इन्होंने. And 4 charges being held fixed. How much extra work is needed to do this? So what they have done, यहाँ पे this point is called E and इधर q0 लाया है इंफिनिटी से यहाँ तक, और उन्होंने पूछा है तुमसे कि how much work has to be done. Okay, so work done to bring q0 to point E कितना है ये फाइंड करना है अपने को। और कुछ और पूछा उन्होंने, कोई और चीज है जो हमको पता होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, तो बिल्कुल सही बात। तो वर्क डन टू ब्रिंग q0, भाई वर्क डन सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा है q0 इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट E ड्यू टू पॉइंट्स A, B, C एंड D। ऑलरेडी A, B, C और D चारों है, और इन चारों के फील्ड में तुम q0 ला रहे हो, तो q0 लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? q0 इंटू पोटेंशियल एट E ड्यू टू A, B, C एंड D। तो चलो, तो वर्क डन W डैश बोलते हैं, हर बार W नहीं बोल सकते ना। तो q0 भाई, कैन यू सी दिस E is equidistant from all vertices. This whole thing is d√2, so this half EB. Now let's first write this from figure. EB हो या EA हो या ED हो या EC हो, EA, EB, EC, ED is how much? Isn't it AC by 2? And AC कितना होता है? d√2 by 2। तो एक काट डाला, क्या बचा? d/√2। एक्चुअली हमको पता होता है, बट सिर्फ दिखा रहा हूं। तो हाउ मच इज द टोटल पोटेंशियल? ये वाला उड़ा देता हूं मैं। पोटेंशियल फाइंड करना है भाई। पोटेंशियल क्या होता है जी? k/r होता है, कोई और चीज तो है ही नहीं। तो W डैश इज, ये जो आपका q0 है वो, ध्यान से, व्हाट इज पोटेंशियल एट E ड्यू टू A? तो kq बाय d/√2। तो ये रहा पोटेंशियल एट E ड्यू टू B, भाई नेगेटिव चार्ज, तो -kq ओवर d/√2। सो फिर पोटेंशियल एट E ड्यू टू C, kq by d/√2, and potential at E due to D -kq by d/√2। oh my god, जो देख रहा है वो देख रहा है, जो नहीं देख रहा है वो देखे। सो kq by blah minus kq by blah गया, kq by blah minus kq by blah गया। oh my god, ये तो सारा चला गया। q0 into 0, आंसर हो गया बिग फैट 0। तो W डैश इज 0 जूल। 0 जूल का काम करना पड़ेगा इस q0 को यहां लाने के लिए। फेयर इनफ। तो ये आप देखो, तो दिस इज हाउ द एंटायर कुकी विल क्रम्बल, एंड इसके बेस पे देयर विल बी सम सम्स दैट वी कैन डू, एंड वी विल हैव टू हैव अ गुड लुक एट दिस। आप इसको बहुत ध्यान से फिर से देखना, कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। जस्ट लुक एट दिस। सो आप लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। एक ही टॉपिक हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
what I want you to do is I want you to understand this idea, what we have done, go through this couple of times and try to do this sum on your own, and only then will you be able to understand how this entire thing works. In the next topic, in the next lecture, we'll be looking at electrostatic potential energy. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या, एंड डाइपोल वगैरह लेंगे. एंड वी विल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया कि एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक अगर कोई चार्ज जाता है तो क्या हो जाता है. तो अगले एपिसोड में मिलेंगे. थैंक यू सो मच. हैप्पी सॉन्ग.